जिला कांगड़ा की विधानसभा नूरपुर के भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने नूरपुर के कंडवाल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो उन पर विश्वास जताया है और उन्हें विधानसभा भेजा है, उनकी उम्मीदों के अनुसार विधानसभा सत्र में क्षेत्र की समस्याओं को जोर शोर से सदन में उठाया है। उन्होंने कहा, विधायक प्राथमिकता पर 195 करोड़ की लागत से क्षेत्र में बनने वाली योजनाओं की डीपीआर को जल्द बनाने की मांग भी सदन में रखी गई है, ताकि क्षेत्र में नाबार्ड आदि से बनने वाली सड़कें, पुल व जल शक्ति विभाग एवं सिंचाई विभाग की पेयजल योजनाओं का निर्माण समय पर किया जा सके। निक्का ने कहा, जनता से झूठे वादे करने व घोषणाओं को पूरा न करने जैसे भिन्न भिन्न मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरा है। भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का के कार्यालय में हर रोजाना आम दरबार लगाया जाता है। इस आम दरबार में जन कल्याण व नूरपुर विधानसभा के लोगों द्वारा अपनी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। जो भी मकान बनाने के लिए सहायता मांगने आते हैं उनका सहयोग करते हैं। विधायक का कहना है कि वह विधानसभा से मिलने वाले मानदेय व भत्तों से 4 गुना अपनी सेवा से धन खर्च जनता को समर्पित करते हैं। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अभी ही बजट सेशन जो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो समापन हुआ, उस समापन के बाद आते ही अपने विधानसभा के लोगों के साथ मिलना, यहाँ पर स्वर्ग सद्भाग्य केवल सिंह पठानिया जी वजीर ख़ानदान से उनके संस्कार के दिन पे नहीं पहुँच पाया, उनकी क्रिया पे गए। साथ में हमारे विक्रम ठाकुर जी हमारे पूर्व में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, उनकी माता भी सांसारिक यात्रा पूरी करके प्रभु के चरणों में लीन हो गई, उनसे मिलना हुआ। और अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा लगातार मैं कर रहा हूँ। विधानसभा के जो मुद्दे हैं मैंने प्रायोरिटी के ऊपर सदन के अंदर रखे हैं। हमारे इलाके की क्या क्या कमी है, कौन कौन से इलाके सड़कों से वंचित हैं, जो गांव आज दिन तक सड़कों की सुविधा जिन गांवों को नहीं मिली, और विधायक प्रायोरिटी के माध्यम से पिछले 2 सालों की जो प्रायोरिटी विधायक की जाती है, चाहे सड़कों की, पुलों की, इरिगेशन की स्कीमें, चाहे वाटर सप्लाई की स्कीमें, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि हमारी डीपीआर जल्दी बने, ताकि नाबार्ड के अंतर्गत जो हमें 195 करोड़ रुपए के लगभग जो नाबार्ड के तहत फंड आता है, उसके सहयोग से लोगों को सड़कों, पुलों और पानी की सुविधा मिले। ये सारी बातें हमने सदन के अंदर रखी और कांग्रेस की सरकार को घेरा भी। जो उन्होंने झूठे वायदे करके सत्ता हासिल करी, माताओं बहनों को झूठ बोला, युवाओं को झूठ बोला, किसानों को झूठ बोला, आए दिन हर मंदिरों से पैसा निकाल कर सरकार का सहयोग करना, उसके लिए भी घेरा। अनेकों मुद्दों के ऊपर हमारी बातें हुई और उसके बाद लगातार अपने लोगों के बीच में हूँ और लोगों की सेवा करता रहूँगा। निक्का जी, जगह जगह देखा गया है कि लोग पहले बोलते थे कि निक्का जी ने 18,500 वोटों से लीड की है, जीते हैं, लेकिन अब कुछ उल्ट हो गया है। अब लोगों का कहना है कि एक तरफा मैच हो गया है, ऐसा क्यों? मैं ज़रूर बात कहूँगा। देखो, मेरा जो नारा था, चुनाव लड़ने से पहले नेता नहीं बेटा। अक्सर लोग बोलते हैं कि जब भी हम राजनीति में किसी नेता को लेकर आते हैं, चाहे उसको विधायक बनाते हैं, चाहे मंत्री बनाते हैं, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसकी कार्यशैली चेंज हो जाती है। मैंने वायदा किया अपने नूरपुर की माताओं बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, रणवीर सिंह निक्का जैसा है वैसा ही रहेगा। उसी तरह अपने लोगों से मिलना जुलना, लोगों की सेवा करना, लोगों की बातचीत सुनना। रणवीर सिंह निक्का कभी भी अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेगा। धरातल पर जुड़कर हम चले थे, धरातल पर जुड़कर रहेंगे। किसान का बेटा हूँ, मेहनत करना हूँ। कोई भी गांव का व्यक्ति मेरे पास आता है, उसकी अच्छे से बात सुनना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उन्होंने मुझे 18,752 वोटों से जिताकर शिमला भेजा। चाहे कोई भी बीमार व्यक्ति आता है, मैं ये नहीं पूछता कि तेरे को चेक देना, तेरे खाते में पैसे देना, उसको हाल ही में तुरंत जो उसको मदद चाहिए होती है हॉस्पिटल जाने तक की, मैं करता हूँ। लोगों का विश्वास है, प्यार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेकों घर, सैकड़ों घर नूरपुर विधानसभा में बन रहे हैं, उनका सहयोग करता हूँ। इसके अलावा जिन लोगों के रास्ते नहीं बने, विधायक निधि के माध्यम से लोगों के गांव के रास्ते, प्रोटेक्शन वाल,
चाहे कूल का काम हो, कुओं का काम हो, बावड़ी का काम हो, महिला मंडलों का काम हो। महिला मंडलों को जो मैंने वायदा किया था कि प्रत्येक साल 11-11 हज़ार रुपया दूंगा, ये वायदे मैंने पहले दिन से लोगों को निभाने के लिए उनको विश्वास दिलाया और मैं निभा रहा हूँ। इसीलिए लोगों का प्यार रणवीर सिंह निक्का के साथ दिनों दिन बढ़ रहा है। उन्होंने कई लोगों को मौका दिया। मेरी कार्यशैली अलग है। मैंने जो वायदा किया है, मुझे जो सैलरी मिलती है, टीएडीए मिलता है, उसका 4 गुना नेक कमाई का हिस्सा मैं लोगों की सेवा में लगाता हूँ और लगाता रहूँगा। जनता का कहना है कि जब भी हम रणवीर सिंह निक्का के पास जाते हैं तो वो हमारा मन मोह लेते हैं। अगर हमें 10,000 की ज़रूरत है, चाहे जितना मर्जी दें, 5 दें, 2 दें, पर देते ज़रूर हैं और हमारी मदद करते हैं। ये सारा श्रेय मैं अपने नूरपुर के लोगों को देता हूँ, क्योंकि मैंने अपील करी थी नूरपुर के लोगों के आगे कि एक मौका मुझे दो। आपको भी पता चले कि आपने कई बार नेता चुने हैं, उनकी कार्यशैली कैसे रही है। अब जो जिस नेता को चुना है, नेता नहीं बेटा को चुना है, उसकी कार्यशैली कैसी है। जो भी मेरा है, जो भी मुझे सरकार की सैलरी, सरकार की तरफ से जो भी सहयोग आता है, सांसद निधि के माध्यम से जो भी फंड आता है, एक एक रुपया अपने गांव व शहरों के विकास करने के लिए मैं लगा रहा हूं और लगाता रहूंगा। और मैंने अपने मन में ठाना है कि मेरा कार्यकाल जो लोगों ने मुझे दिया है, कोई भी व्यक्ति निराश होकर मेरे से ना जाए। ठीक है, युवाओं के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको कहाँ छोटे मोटे रोज़गार में लगाया जाए। कई बच्चियां हैं बेचारी, आगे अपनी एडमिशन नहीं ले पाती, मैं उनका भी सहयोग करता हूं कि थोड़ा धक्का मैं लगाता हूं, थोड़ा आप करो, ताकि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। तो लोग मेरे साथ दिनों दिन जुड़ रहे हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे दिनों दिन मिल रहा है और वही मेरी ताकत है। और मैं दिन रात लोगों की सेवा में हूँ। आज भी मेरे पास, मेरे कार्यालय में काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने घरों के काम लगाए हैं। कुछ लोग ठीक है मजाक भी करते हैं कि भाई 40 बोरी सीमेंट से क्या होगा। भाई जब आदमी को ज़रूरत होती है, चाहे 1 रुपए की उसकी मदद करो ज़रूरत के टाइम, चाहे उसका घर बन रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको ग्रांट आ गई, उसमें रणवीर सिंह निक्का का सहयोग भी चला गया, तो इसमें क्या बुरा बात है। मुझे जो भी मिलता है मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। जब मेरी सरकार आएगी हिमाचल के अंदर, जो लोगों का सपना है वो पूरा करूँगा, ये विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूँ। निक्का जी, नूरपुर की बात की जाए तो नूरपुर में एक समस्या है वार्ड नंबर 9 की घरों की, वो आप भी जानते हैं और आपने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया भी है। तो प्रायोरिटी के तौर पर क्या करना चाहेंगे आप उसके लिए? बिल्कुल, मेरी एसडी महोदय से बात हुई है, डीसी महोदय से बात हुई है, प्रक्रिया पूरी हो गई है।